Hello everyone, welcome to my channel Amresh EMS World. This is Amresh Kumar Sharma. Today I am going to teach you about the importance of English. तो आइए देखते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर हम लोग इंग्लिश पढ़ना क्यों चाहते हैं, इंग्लिश का महत्व क्या है हमारे लाइफ में। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं बट उनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश का मतलब समझ में नहीं आता है और वो ये भी नहीं जानते हैं कि आखिर इंग्लिश है क्या। तो आइए आज हम आप लोग को बताते हैं, या आप कंपटीशन के फेस करने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जाते हैं, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश के लेकर के बहुत सारी समस्याएं सामने देखने को मिलती है और आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आइए आज हम लोग इंग्लिश के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे करके आप मेरे चैनल पे बने रहिए। धीरे धीरे करके मैं आपका कॉम्पिटिटिव से लेकर के स्कूल लेवल तक का हर एक टाइप का टॉपिक्स डालते जाऊंगा और कंप्लीट कराते जाऊंगा। तो आइए देखते हैं इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह कौन सा भाषा है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कौन सा भाषा है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यह एक पूरे विश्व का भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है। क्या है? इंग्लिश भी एक भाषा है। आगे हम बात करेंगे फादर ऑफ इंग्लिश। आखिर इंग्लिश को लिखे कौन है? आखिर हर एक चीज का पिता होते हैं। जैसे मैथ्स का पिता होते हैं, साइंस के पिता होते हैं, हिस्ट्री का पिता होते हैं, जियोग्राफी का पिता होते हैं, उसी तरीके से फादर ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी के पिता कौन है? जॉफ्रे चौसर। कौन है? जॉफ्रे चौसर इज अ फादर ऑफ इंग्लिश। बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? 1340 यानी 1314 इन लंदन। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। डेड कब किए थे ये? तो 25 अक्टूबर 14 इन लंदन। कब किए थे? 1400 ईस्वी, 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी लंदन में किए थे। निक नेम इनका क्या था? फादर ऑफ इंग्लिश ऑफ लिटरेचर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये किसके पिता थे? तो साहित्य के पिता थे। किसके पिता थे? साहित्य के पिता थे। अब जानेंगे इंग्लिश के कितने भेद होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, यानी काइंड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इट। इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक लिटरेचर। लिटरेचर किसे कहते हैं? जब हम अपने मन की बातों को किसी को लिख कर बताते हैं। क्या करके बताते हैं? लिख कर बताते हैं, तो उसे हम लोग साहित्य कहते हैं। नोट, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। साहित्य जो है हमारे समाज का क्या है? एक दर्पण है, क्योंकि हमारे समाज में जो चीजें घटित होती है, चाहे ड्रामा हो, पोएट्री लिखा जाता है, पोएम लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, जो चीज भी लिखा जाता है वो हमारे समाज में ऑलरेडी पहले से घटित हो चुका है। उसी के बारे में बुक में क्या किया जाता है? छाप करके बच्चों के सामने लाया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। ये साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण है, जो समाज में हुए घटना को हमारे आईना के रूप में क्या करता है? हमें दिखाता है। दूसरा जानेंगे कि लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे स्टोरी, हम लोग कहानी पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, राइटिंग पढ़ते हैं। ये सब जो हैं लिटरेचर में ही आते हैं। किस में आते हैं? लिटरेचर में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे लैंग्वेज क्या होता है। जब हम अपने मन की बातों को, किसके बातों को? मन के बातों को किसी से बोल करके बताते हैं। कैसे बताते हैं? बोल करके बताते हैं। When we express our feelings to others in a spoken medium, that is called language. जब हम अपने मन के बातों को किसी से क्या करते हैं? बोल कर बताते हैं, तो उसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज जानते हैं। लैंग्वेज को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। एक नंबर में आता है ग्रामर। ग्रामर। दूसरा नंबर में आता है कंपोजिशन।
तीसरा नंबर में आता है ट्रांसलेशन और चौथा नंबर में आता है वर्ड मीनिंग। ग्रामर में हम लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे, जैसे ग्रामर कहते किसे हैं, ग्रामर्स को कितने भागों में बांटा गया है और ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हम बहुत ही जल्द